चलिए बुलेटिन की शुरुआत ही छत्तीसगढ़ की ऐसी बड़ी खबर के साथ, जहां कथित शराब घोटाला जिसमें ईडी की चार्जशीट से बड़ा खुलासा हुआ है। 7,000 पन्नों की चार्जशीट में चैतन्य बघेल पर 1,000 करोड़ से अधिक की रकम हैंडल करने का आरोप है। ईडी ने बताया है कि बिग बॉस नाम के व्हाट्सएप ग्रुप में डील होती थी, जिसमें कई अधिकारी और नेता शामिल थे। ईडी का ये भी कहना है कि पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड है। ईडी ने सोमवार को कोर्ट में अपनी चौथी चार्जशीट दाखिल कर दी है, जिसमें बाकायदा ये कहा गया है कि चैतन्य ने ही घोटाले से कमाए 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसों को ठिकाने लगाया है। ईडी का ये भी आरोप है कि चैतन्य जानबूझकर इस काले धन को छिपाने और इस्तेमाल करने में लगे हुए थे। तत्कालीन मुख्यमंत्री का बेटा होने की वजह से उनकी खूब चलती थी और वो सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि पूरे रैकेट को चला रहे थे। ईडी के मुताबिक ये पूरा शराब घोटाला 3,000 करोड़ से ज्यादा का है। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला केस, जिसमें ईओडब्ल्यू ने हाल ही में कई लोगों को गिरफ्तार किया और कई लोगों का नाम भी सामने आया है। और इस पूरे घोटाले को लेकर चैतन्य बघेल पर सीधे तौर पर आरोप लगा है। 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति से जुड़ा ये पूरा मामला है। ईडी ने दायर की है 7,000 पन्नों की चार्जशीट। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, जिसमें ईडी जांच कर रही है। ईडी ने एसीबी में एफआईआर दर्ज कराई। 2,000 करोड़ रुपए के ज्यादा के घोटाले की बात कही गई। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे मोहम्मद हसन, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ के। हसन, देखिए पूरा मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, जिसमें ईडी लगातार जांच कर रही है और अब एक बिग बॉस नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका खुलासा और ये कहा कि अगर कोई मास्टरमाइंड है तो वो चैतन्य बघेल था। बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ के कथित शराब घोटाले मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। अब तक ईडी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ है कि 3,200 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला जो है वो छत्तीसगढ़ में किया गया है। इस मामले में लगातार जांच की जा रही थी, कई लोगों की गिरफ्तारियां की गई। इसका मास्टरमाइंड जो है इस पूरे गेम का अनवर ढेबर को बताया जा रहा था। बाद में अब पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद अब जांच ने एक नया मोड़ ले लिया और पूरे जो तथ्य हैं वो सामने खुल करके आ गए हैं। जहां पर एक व्हाट्सएप ग्रुप का जिक्र किया गया है, जिसमें बिग बॉस के नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसके जरिए तमाम जो लेन देन है उसकी बातचीत जो है वो उस ग्रुप में की जाती थी। उस ग्रुप में मेंबर्स की बात करें तो चैतन्य बघेल, उनके करीबी एक दोस्त हैं वो थे, अनवर ढेबर थे, इसके अलावा अनिल टुटेजा थे, सौम्या चौरसिया उस ग्रुप में शामिल थे। और इन लोगों ने आपस में एक ग्रुप बना जिसमें जिक्र होता था कि कब, कहां और कैसे पैसे उठाने हैं, किसके यहाँ पर छोड़ने हैं और कितने पैसे उठाने हैं। इस ग्रुप के स्क्रीनशॉट जो है वो ईडी ने हाल ही में अभी अपनी चार्जशीट पेश की है कोर्ट में, जिसमें 7,000 पन्नों की चार्जशीट है। उसकी समरी में साफ तौर पर जिक्र किया गया है कि व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स मिले हैं, डेटा मिले हैं, कॉल रिकॉर्ड्स मिले हैं। और एक बात तो साफ है कि चैतन्य बघेल जो है वो इस पूरे गेम के पीछे थे और उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसों को इधर से उधर ठिकाने लगाया है। इसके पीछे चैतन्य बघेल ने अपनी अलग अलग रियल एस्टेट की कंपनियां जो है उसका इस्तेमाल किया और इस काले पैसे को, घोटाले के पैसे को सफेद यानी कि व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए अपने अलग अलग रियल एस्टेट के जो कारोबार है, उसके अकाउंट्स है, उसमें जो देन लेन है वो किया है। अब चैतन्य बघेल की मुसीबतें और भी बढ़ सकती, क्योंकि एसीबी और ईओडब्ल्यू भी उन्हें हिरासत में लेकर के पूछताछ करेगी। वहां पर भी उन पर जो प्रकरण है, उनके खिलाफ मामला जो है वो दर्ज किया जाएगा। कुल मिलाकर के अनवर ढेबर की गिरफ्तारी, उसके बाद अलग अलग लोगों से पूछताछ, पप्पू बंसल से पूछताछ और उनसे मिली जानकारी के आधार पर चैतन्य को गिरफ्तार किया गया। और चैतन्य की गिरफ्तारी के बाद जो मोबाइल डेटा मिला है, व्हाट्सएप डेटा मिला है, उससे ये बात साफ हो गई है कि शराब घोटाला किस प्रकार से किया गया, कितने का देन लेन हुआ, कहां पर हुआ। अब पूरी जानकारियां स्पष्ट हुई है कि किस गाड़ी में पैसा जो है वो रखा जाता था, किस तरीके से कार्टून में पैसों को पैक किया जाता था। तमाम जो जांच है वो एसीबी, ईओडब्ल्यू के साथ ईडी जो है वो लगातार कर रही है। अब आगे देखना होगा इस मामले में किस प्रकार से ईडी जो है वो इन्वेस्टिगेशन करती है। बिल्कुल, ईडी इन्वेस्टिगेट तो कर ही रही, साथ ही साथ ईओडब्ल्यू ये लगातार ये आरोप भी लगा रही है कि जिस तरह से सरकारी दुकानों में अवैध तरीके से कमीशन तय करने का मामला हो, या फिर डिस्टिलरियों को अतिरिक्त शराब बनाने का जिक्र हो, या फिर विदेशी ब्रांड की अवैध सप्लाई की जा रही थी। दूसरी तरफ डुप्लीकेट होलोग्राम के जरिए किस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा था राज्य सरकार को, करोड़ों का चूना लगाया जा रहा था।
बिल्कुल श्वेता, देखिए चैतन्य बघेल को ईडी ने स्पष्ट की है उनकी भूमिका और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जितना भी पैसे का देन लेन हुआ है, किससे कितना पैसा लेना है, कहां पर उस पैसे को ब्लैक से व्हाइट करना है, इन तमाम चीजों के पीछे जो कोई है तो वो है चैतन्य बघेल। हालांकि जो बिग बॉस से ग्रुप बनाया गया था, इससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां जो है वो ईडी के हाथ लगी है। लेकिन अब भी एक सवाल जरूर यहां पर बनता है कि आखिरकार बिग बॉस कौन है एक्चुअल में इस पूरे घोटाले का मास्टरमाइंड, किसके कहने पर ये सब कुछ हुआ? क्योंकि अनवर ढेबर की जो भूमिका है वो साफ है कि अनवर ढेबर ने नकली होलोग्राम बनाया, अलग अलग शराब डिस्टिलरियों से कांटेक्ट किया, आईएएस अधिकारियों से कांटेक्ट किया, अनिल टुटेजा के साथ संपर्क किया, प्लानिंग की कि किस प्रकार से करना है। चैतन्य बघेल की भूमिका स्पष्ट हो गई है कि वो पूरे पैसों को ठिकाने लगाने के पीछे जो मास्टरमाइंड है वो चैतन्य बघेल थे। हालांकि अभी भी एक बात है कि बिग बॉस आखिरकार कौन है? 3200 करोड़ रुपए से अधिक का शराब घोटाला जो है वो सामने आया है। अलग अलग तथ्यों पर लगातार जांच जारी है, कई संपत्तियां भी जो है वो अटैच की गई हैं और अब ईडी जब इसकी जांच के बाद अब एसीबी और ईओडब्ल्यू भी इस पूरे मामले की जांच करेगी और चैतन्य से जो पूछताछ है वो की जाएगी। बिल्कुल पूछताछ होगी, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया हसन तमाम जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। तो ये पूरा मामला लगातार जिस तरह से रडार पर है, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। लेकिन कई तरह के आरोप है, छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला।